इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं असम मिजोरम विवाद की। तो असम मिजोरम बॉर्डर गोलीकांड मामले पर अब मोदी सरकार पूरे एक्शन में नजर आ रही है। बॉर्डर पर हिंसा के बाद अब असम और मिजोरम के बीच समझौता कराने की कोशिशें तेज हो गई हैं और ये कोशिशें केंद्र सरकार की अगुवाई में की जा रही हैं। इसी क्रम में आज दोनों ही राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली में पेश होना है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला आज असम और मिजोरम के इन अधिकारियों से बॉर्डर पर हुई हिंसा की एक डिटेल लेंगे। दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी से पूछा जाएगा कि आखिर ये हालात कैसे पैदा हुए जिसकी वजह से गोलियां चली और 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई। असम के 6 पुलिसकर्मी और 1 नागरिक जिसमें शामिल थे। 164 किलोमीटर लंबी असम मिजोरम की सीमा अचानक सुर्खियों में आ गई। असम और मिजोरम दोनों राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स मिल बैठकर विवाद को सुलझाने की बात कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है, जिसके बाद इलाके में शांति है। सीआरपीएफ की एडिशनल कंपनियों को बॉर्डर पर तैनात किया जा चुका है। अब आज सबकी नजरें दिल्ली में होने वाली अहम बैठक पर टिकी हुई हैं। अब आपको बताते हैं असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर आज दिल्ली में क्या होने वाला है। आखिर इस विवाद के समाधान के लिए क्या किया जा रहा है। हिंसा की खबर के बाद से ही केंद्र सरकार एक्शन में है। गृह मंत्री अमित शाह, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और मिजोरम के सीएम जोरमथंगा दोनों से बात कर चुके हैं। आज केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने दोनों राज्यों के सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को दिल्ली तलब किया है। दोनों राज्यों के अफसरों से पूछा जाएगा कि आखिर गोलीबारी के ये हालात यहां पर कैसे पैदा हुए। इससे पहले हिंसा वाली जगह पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की जा चुकी है। अब आज भविष्य में किसी की जान ना जाए, ऐसी हिंसा ना हो, इसके लिए फॉर्मूला तैयार करने पर बात होगी। दोनों राज्यों के बीच विवादित जमीन को लेकर समझौता भी करवाया जाएगा। इसी बीच असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करके इस मामले की जांच की जाएगी। असम के सीएम ने यह भी कहा है कि सीमा विवाद के मामले में केंद्र सरकार का जो भी फैसला होगा उसे वो मानेंगे, लेकिन उससे पहले असम की 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं देंगे। फायरिंग का जो घटना हुआ वो असम का सीमा में हुआ है, तो असम पुलिस को इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। असम पुलिस को केस रजिस्टर करना पड़ेगा, बिकॉज जहां में इंसिडेंट हुआ है, फायरिंग हुआ है, काफी सिविलियन लोग इसमें इन्वॉल्व है। वो सिविलियन लोग को आर्म्स कहां से मिला। सो जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज विद इन असम बाउंड्री। आई विल नॉट अलाउ ए इंच ऑफ लैंड टू बी टेकन ओवर। If constitution give there even entire Barak Valley, I have no issue. If tomorrow Parliament enact an act and saying that Government of India wants to give entire Barak Valley to Mizoram, Guwahati to Mizoram, Nalbari to Mizoram, I have no problem. But as long as Parliament doesn't say that, I will not allow any individual people to take over Assam's land. असम के सीएम जहां संयम दिखाते हुए बात कर रहे हैं, तो वहीं मिजोरम के नेता भड़काने वाली बातें कर रहे हैं। मिजो नेशनल फ्रंट के एमपी के वनल लवेना ने कहा कि अगली बार अगर असम पुलिस मिजोरम के इलाके में घुसी तो कोई बचकर नहीं जाएगा। They gave firing order first before we fire them. They have already fired us so many times. We shot them dead because they shot us first. Whenever they charge our duty post, why don't we shot them dead? They are lucky that we don't kill them all. If they come again, we shall kill them all. इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा उस जगह पर पहुंचे जहां सोमवार को हिंसा हुई थी। वहां अब तक सीआरपीएफ की एडिशनल टुकड़ी की तैनाती की गई है। दोनों राज्यों की पुलिस को वहां से हटा लिया गया है। आपको वो जगह दिखाते हैं जहां ये झड़प हुई। ग्राउंड जीरो से देखिए पवन नारा की रिपोर्ट। इंडिया टीवी की टीम मिजोरम और असम बॉर्डर पर पहुंची है। यहां अब हिंसा के बाद शांति है और शांति की वजह है सीआरपीएफ। यहां से दोनों स्टेट फोर्सेस को वापस बुला लिया गया है और जो आप ऊपर पोस्ट देख रहे हैं वो
यहाँ पर सीआरपीएफ की पोस्ट है जो इस बात के लिए एस्टेब्लिश की गई है ताकि दोनों स्टेट्स के बीच कोई विवाद ना हो। फोर्सेस तैनात हैं, ये पोस्ट यहाँ है। लेकिन जब कल विवाद हुआ था तब फोर्सेस गई थी और जिसके बाद ये भगदड़, फायरिंग और ये पूरी हिंसा हुई। लेकिन अब दोनों स्टेट्स ने अपनी फोर्सेस को हटा लिया है और ये पोस्ट जो आप देख रहे हैं वो सीआरपी का हट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वो पोस्ट बनाई गई है जो यहाँ लगभग 2 साल से एक बार फिर तनाव बढ़ा हुआ है। पिछले साल चुनाव में भी तनाव था और उसके बाद ये पोस्ट बनाई गई थी। हालांकि अब केंद्र के आदेश मिलने के बाद दोनों स्टेट ने अपनी फोर्सेस को वापस खींच लिया है और दोनों ही स्टेट्स के वरिष्ठतम अधिकारी एक पीस फॉर्मूले पर बात कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों में यहाँ डर बहुत ज्यादा है और उनकी शिकायत है, बहुत से लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं और उनकी शिकायत है कि उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए वो इस बॉर्डर इलाके से आगे की तरफ चले गए हैं। आम जनता को यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पहले रोक लिया जाता है और हम यहाँ पहाड़ के रास्ते चलकर पहुंचे हैं। पहले भी झगड़ा तो रहा है, पहले तो कभी फायरिंग नहीं हुई, पहली बार ऐसा हुआ? हाँ, पहली बार फायरिंग हो चुका है। उसका पहले झगड़ा हुआ था लेकिन उन लोग का जो गोर है उधर खाली किया है। बाद में उन लोग गुस्सा होके फिर लेके आया है, उसका बाद में उन लोग फायरिंग किया है। जो हुआ है देखो, हम लोग का जो वहाँ पे जो घुसपैठिया लोग हैं मिजोरम के, मिजो लोग, वो लोग आए हैं हम लोग का बॉर्डर को अपने आप से मतलब दखल रहे थे, तो अपने आप स्टेप बाय स्टेप आगे आ रहे थे। तो हम लोग का डीसी मैम को ये खबर मिला जब, तो उनको अपने मतलब 2-4 गार्ड लेके आए थे, उतना भी नहीं थे। 2-4 गार्ड लेके आने के बाद वो वहाँ पे जब गाड़ी से उतरे थे तो उनका ऊपर बुरी तरह से हमला हुआ है, उनके ऊपर आतंक हुआ है, उनको फायरिंग भी किया गया था, उनको बुरी तरह से मारा भी गया, उनका गाड़ी के ऊपर भी फायरिंग किया गया था। हाँ, हम लोग का अभी जाने से डर, क्योंकि आप देखिए आप यहाँ से 3-4 किलोमीटर होगा शायद बॉर्डर, हम लोग का 3-4 किलोमीटर उस साइड में हम लोग का घर है, हम लोग यहाँ पे टिके हुए अभी। तो ये है अपना घर छोड़ के यहाँ बॉर्डर से 3 किलोमीटर अंदर आ गए हैं। यहाँ इन्हें लग रहा है कि वहाँ जो हिंसा इनके साथ हुई वो यहाँ नहीं होगी और यही वजह है कि 400 से 500 परिवार अभी मिजोरम बॉर्डर यानी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर से अपना घर छोड़कर वापस यहाँ लैलापुर पुलिस स्टेशन थाने के इलाके में आए हैं और यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।